हेलो। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन के जो बॉटम रिलीफ्स हैं या उसके उच्चावच हैं उस पर ये वीडियो है। इससे पहले हमने अटलांटिक और इंडियन ओशियन के बॉटम रिलीफ्स को डिस्कस किया है और ये लास्ट है क्योंकि 3 ही ओशियंस पर मेनली क्वेश्चंस होते हैं और मेंस में भी आता है। खासकर जो अटलांटिक ओशियन की बॉटम रिलीफ्स हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हम ऑलरेडी उस पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज है पैसिफिक ओशियन की बॉटम रिलीफ, लार्जेस्ट है ये, यानी कि विश्व में इस ग्लोब पर सबसे बड़ा जो महासागर है वो पैसिफिक है और 1/3 इस भूमंडल पर, ग्लोब पर 1/3 एरिया पर ये फैला हुआ है। 1/3 एरिया इसका। अगर हम इसका वेस्ट टू ईस्ट इसका विस्तार देखें, एक्सटेंट देखें, तो 16,000 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ यानी कि बेरिंग स्टेट से लेकर केप अडेयर जो अंटार्कटिका में है वहाँ पे 14,880 किलोमीटर है। और वेस्ट टू ईस्ट का मतलब ये हुआ इधर आपके क्या कहते हैं एशियन, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, और उधर अमेरिका यानी कि नॉर्थन अमेरिका जो है के बीच है। शेप इसका ट्रायंगुलर है और एवरेज डेप्थ अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो एक हमने रफली ली है 4,572, 4,572 मीटर इसकी औसत गहराई है। और इसके दोनों ही तटों पर वलित पर्वत पाए जाते हैं और जिसमें से फेमस है रॉकी और एंडीज वगैरह। देखिए अब वो कोर्डिलेरा है उधर। कोर्डिलेरियन एक प्रकार से चेन बनी हुई है, श्रृंखला सिस्टम है माउंटेन्स का। नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, और उसमें एंडीज और रॉकीज फेमस हैं। अच्छा, आगे इधर देखते हैं। दूसरी बात है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, सॉरी, quite broad and extensive along the eastern coast of Australia and Asia। एशिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न पार्ट पर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न पार्ट पड़ेगा अमेरिकाज यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका, जो और कॉन्टिनेंट में अमेरिका वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न कोस्ट होगी उसकी। लेकिन अगर हम पैसिफिक ओशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईस्टर्न पार्ट है वो अमेरिका, क्या कहते हैं अमेरिकास, और इधर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन है ये, ऐसे कह सकते हैं। सॉरी, इस पर हम देखें तो ईस्टर्न कोस्ट यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट है, वो काफ़ी ब्रॉड और एक्सटेंसिव है, विस्तृत है, चौड़ी और विस्तृत है। लेस एक्सटेंसिव है अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि अगर हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ महाद्वीपीय मग्न तट देखें अमेरिका यानी कि नॉर्थ और अमेरिका की साइड से जो लगी हुई है समुद्र में, जो कॉन्टिनेंट का पार्ट जो है डूबा हुआ है उसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। वहाँ पर ज़्यादा विस्तृत नहीं है, लेस एक्सटेंसिव है अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका ड्यू टू कॉर्डिलेरियन चेन्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स टू द कोस्टल लैंड्स। ये क्वेश्चन आया है। देखिए इसमें एक लॉजिक है कि जहाँ भी कोस्ट से लगे फोल्डेड माउंटेन है वहाँ पर सेल्फ जो है नैरो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रॉड सेल्फ नहीं पाई जाती है, तो ये आया है, इसलिए ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर कुछ फेमस आइलैंड्स भी हैं, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं लेकिन सभी की लिस्ट संभव नहीं है, तो फिर भी हम कुछ का आइलैंड्स हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर लोकेटेड आइलैंड और मार्जिनल सी, सीमांत सागरों की लिस्ट है ये। क्यूराइल अभी देखते हैं, जापानीज आइलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। मार्जिनल सी कौन से है? मार्जिनल सी बेसिकली आर द पार्ट ऑफ ओशियंस, ओशियन का ही हिस्सा होते हैं। बेरिंग सी, ओकास्ट सी, जापान सी, येलो सी, चाइना सी, जावा सी, कोरल सी और तस्मान सी, तस्मानिया सी और अराफुरा सी, ये एक्सेट्रा है, ये मार्जिनल सी है। कहने के लिए ये आइलैंड और मार्जिनल सी सेल पर ही हैं। अब इनका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं।
अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए हमने अभी डिस्कस किए थे कुछ आइलैंड वगैरह जो है, ये आपके क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन के वो आइलैंड जो सेल्फ पर सिचुएटेड है। क्यूराइल रशिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रशिया का बेसिकली क्या है, कम चटका पेनिनसुला है और ये सखलिन आइलैंड्स हैं रशिया के। इधर ये जापान आ जाएगा, जापान का होन्सू आइलैंड है और ऊपर होक्काइडो है, ये जापान है। और फिलीपींस इधर साउथ में चलेंगे तो फिलीपींस है ये। और इधर ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, जावा है। इधर बोर्नियो है, सुलेवेशी है। और ये पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी। इधर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। यानी कि न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, क्यूराइल ये आइलैंड्स हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर की महाद्वीपीय मगन तट पर स्थित प्रमुख आइलैंड है ये। अच्छा, नेक्स्ट में देखते हैं मार्जिनल सी। जैसे हमने पहले उसमें कहा था कि मार्जिनल सी भी बहुत सारे हैं जो है, लेकिन वो मार्जिनल सी जो फेमस है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ है पर है वो है जो है उन्हीं की लिस्ट है ये। आपके ऊपर से चलते हैं, सी ऑफ ओकोस्टस कमचटका पेनिनसुला के वेस्ट में पड़ेगा। और बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पर, बेरिंग जो है बेरिंग जल संधि है और इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहाँ से गुजरती है। अच्छा, दूसरी बात है जापान के वेस्ट में सी ऑफ जापान है, ये ईस्ट सी भी कहते हैं इसको। जापान का पश्चिम में पड़ेगा ये। और इधर आपके क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया है, उधर आपके क्या कहते हैं रशिया है, उनके जो है ये है। और येलो सी, ये आपकी जो लाइन है ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है के वेस्ट में येलो सी पड़ेगा। और जो है ये इधर आपका चाइना है। और इधर फोर्थ येलो सी के साउथ में चलने पर ईस्ट चाइना सी पड़ेगा। और फिर और फिलीपींस के वेस्ट में जो है क्या कहते हैं साउथ चाइना सी पड़ेगा। और साउथ चाइना सी अक्सर जो है न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पर जो चाइना का अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी है। और फिलीपींस से भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। साउथ चाइना सी जो है ये आपके ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, और जावा है, इसके ऊपर बोर्नियो है। और ये आपके सुलवेशी है, ये सेलेबीज भी कहते हैं कि इससे लगा जो सागर है, यानी कि ये पोर्शन क्या कहते हैं जावा सी है। ये अराफुरा सी है पापुआ न्यू गिनी के साउथ में, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में अराफुरा है। इधर तिमोर जो है तिमोर सी भी है। और कोरल सी, ये मार्जिनल सी हैं जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर सिचुएटेड है। तस्मान सी, तस्मानिया सी, ये न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड है, ये साउथ आइलैंड है। और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मान सी पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कोरल सी है। तो इस प्रकार से दीज आर द मार्जिनल सीज ऑफ द पैसिफिक ओशियन लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि प्रशांत महासागर के सीमांत सागर हैं जो महाद्वीपीय मगन तट पर स्थित हैं। क्योंकि महाद्वीपीय मगन तट अभी हमने स्टडी की है, उसी का अध्ययन किया है, तो उसी पर जो है ये लिस्ट था। वैसे भी ये आ जाते हैं कि इनकी डायरेक्शन है, ये आपके मैप पे पूछ लेंगे कौन कौन सा, कोरल सी, अराफुरा सी, तिमोर सी, ये जो है ये अक्सर आ जाता है एग्जाम पे। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पापुआ न्यू गिनी और जो है क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है, टॉरस है। ऑस्ट्रेलिया और इसका जो ये पॉइंट है ये एक प्रकार से ये तस्मानिया स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया राज्य है, इसके बीच में बास स्टेट है। बास स्टेट बड़ी फेमस है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब ईस्ट पैसिफिक राइज, ये जिसको आप रिज कह सकते हैं, बेसिकली इसमें अगर हम देखें प्रशांत महासागर में पैसिफिक में हमने रिजेज का जब अध्ययन किया था, अटलांटिक ओशन कर रहे थे। रिजेज को हिंदी में कहते हैं कटक। और कटक क्या होते हैं, रिजेज बेसिकली सबमेरीन माउंटेन रेंजेज हैं, समुद्र के नीचे जो है पर्वतमालाएं हैं एक प्रकार से, तो उसी को हम राइज भी कहते हैं, रिज भी कहते हैं। तो इससे पहले हमने अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन की रिजेज को भी डिस्कस किया था जब हम वो जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अगर हम थोड़े से कंपैरिजन करें तो लैक ऑफ मिड ओशनिक रिजेज, यानी कि पैसिफिक ओशन में मध्य में, पैसिफिक ओशन के मिडिल में, सेंटर में कोई रिज नहीं है, जबकि अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में ऐसा है।
लेकिन इसके ईस्ट पार्ट पर तो लैक ऑफ मिड ओशनिक रिजेज, जैसे हमने कहा कि अटलांटिक और इंडियन ओशन में रिजेज पाई जाती हैं, मिड में ही पाई जाती हैं, और बहुत ही फेमस है मिड अटलांटिक रिज। तो उस पर तो सेपरेट क्वेश्चन मेंस में आता है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पर है वो जो है और ईस्ट, लेकिन पैसिफिक में ऐसा नहीं है, लेकिन इसके ईस्टर्न पोस्ट पार्ट पर ईस्ट पैसिफिक राइज या रिज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्बेट्रोस प्लेट्यू। एल्बेट्रोस पठार कहाँ पाया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। बेसिकली प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये प्रशांत में 3 ऑप्शन रख देगा, 3-4, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक ओशन है और 1-2 और रख देगा, तो आपको टिक लगाना है एल्बेट्रोस प्लेट्यू। ईस्ट पैसिफिक रिज राइज को ही एल्बेट्रोस प्लेट्यू कहते हैं, एंड इट इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशंस पर टिक लगेगा। गैलापागोस रिज भी है, ये बेसिकली माइनर रिज है, इसी के पैरेलल है, ये इसी के पैरेलल है। और जो है इसकी 2 ब्रांचेज भी हैं, कार्नेगी रिज है, कॉकॉस रिज है, हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हवाईयन राइज भी कहते हैं, रिज है जो है इसको, और उसी प्रकार से और बहुत सी नाज का रिज है, और आपके क्या कहते हैं न्यूजीलैंड रिज है, बहुत सारी रिजेज हैं, लेकिन दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एल्बेट्रोस प्लेट्यू इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें ट्रेंचेज क्या है, ये अक्सर आती हैं ट्रेंचेज। ये ट्रेंचेज हैं पैसिफिक के, मैरियाना ट्रेंच बहुत दफ़ा आई है, चैलेंजर ट्रेंच, ये 11,033 मीटर है और डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये है। और ये प्रशांत महासागर में एल्यूशन ट्रेंच है, क्यूराइल कमचटका ट्रेंच है, ये आपके क्या कहते हैं जापान ट्रेंच है, फिलीपींस ट्रेंच है, मिडनाओ ट्रेंच भी कहते हैं इसको, टोंगो कर्माडेक ट्रेंच है, बॉनिन है, रियूक्यू ट्रेंच है, एट्सेट्रा। तो इसमें से 2-3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैरियाना है और आपके कर्माडेक भी शायद आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैरियाना ट्रेंच जो है, ये फिलीपींस के पास पाई जाती है। आप लोग को इसको एड्रेस में देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और पैसिफिक ओशंस के विषय में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं, और ख़ासकर जो पैसिफिक का साउथ वेस्ट पोर्शन है, यानी कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्या कहते हैं स्मॉल आइलैंड्स, एंड उनको हमने एथनिक या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या एथनो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको 3 ग्रुप में बांटते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पोलिनेशिया। उसी का स्टडी है ये। माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड है, यानी कि प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, और वे बेसिकली कहाँ हैं, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और उनको हमने ग्रुप किया है, 3 भागों में बांटा है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पोलिनेशिया। तो माइक्रोनेशिया में कौन से आते हैं, पलाऊ, अभी इनका मैप भी देखेंगे। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, गुआम ये अमेरिका का है, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स ये अमेरिका का है, यानी कि ये सेपरेट कंट्री इंडिपेंडेंट, लेकिन ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये उनके अधीन है, उनकी टेरिटरीज हैं। मार्शल आइलैंड्स, नौरू, किरिबाती। तो इस प्रकार से ये माइक्रोनेशिया के जो हैं द्वीप है, माइक्रोनेशिया में आने वाले हैं, जिनको हमने निर्जातीय भौगोलिक दृष्टि से, ये सांस्कृतिक रूप से डिवाइड कर रखा है ग्रुप्स में, कल्चरल इनको डिवाइड कर रखा है, एथनो जियोग्राफिकल या कल्चरल डिवीजन है ये। मेलेनेशिया में पापुआ न्यू गिनी जो है, सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतू और न्यू कैलिडोनिया किसका है, फ्रेंच का है, और फिजी भारतवंश के ब्रिटिश पीरियड में भारत के लोग यहाँ पर गए एज ए लेबरर, मजदूर के रूप में। आज भी काफ़ी लोग फिजी जो हैं में हैं भारत के, और क्या कहते हैं भारतवंशियों की काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, और प्रशांत महासागर का है ये आइलैंड नेशन है फिजी। और इंडियन ओशियन में मॉरिशस जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आएगा, और फिजी क्या है, फिजी बेसिकली पैसिफिक ओशन में है।
तो दोनों में ही काफ़ी लोग ब्रिटिश, जब भारत में ब्रिटिश थे तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में ले जाए गए और वो लोग वहीं पर बस गए। तो अभी भी काफ़ी लोग भारतवंशी वहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद पोलिनेशिया, हवाई आइलैंड्स अमेरिका का है। तुवालू, वालिस एंड फिजीना फ्रेंच का है। टोकेलो आइलैंड्स न्यूजीलैंड का है। समोहा सेपरेट है, अमेरिकन समोहा अलग है, समोहा अलग है यूएसए का। टोंगो न्यूजीलैंड का है। कुक आइलैंड्स, ये अक्सर आ जाता है, कुक आइलैंड किसका, न्यूजीलैंड का है। फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रेंच का है। पिटिकेर्न का आइलैंड किसका, यूके का है। यानी कि जिसके पीछे कोई नहीं रखा वो इंडिपेंडेंट है और बाकी ये जो है सेपरेट उन्हीं की वो है। इसका थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, हालांकि बड़ा थोड़ा सा वो है इसका। इस तरह से देखते हैं। बेसिकली हमने 3 टर्म यूज की है अभी, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पोलिनेशिया। और ये जो बाउंड्री है, ये किसकी है, पोलिनेशिया की। और ये जो बाउंड्री है ये किसकी है, माइक्रोनेशिया। और ये जो बाउंड्री है ये किसकी है, मेलेनेशिया की। तो इसमें हम फिर डिस्कस करते हैं। माइक्रोनेशिया नॉर्दर्न अभी ऑलरेडी उसमें लिस्ट में भी देखा है और फिर यहाँ पे भी उसको लोकेट किया है। माइक्रोनेशिया में कौन कौन से है, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड है, गुआम है, मार्शल आइलैंड है, आइलैंड्स हैं, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है, पलाऊ है, नौरू है, किरिबाती है। अच्छा, उसके बाद मेलेनेशिया में कौन कौन से, फिजी में अभी ने कहा है कि इंडियन ओरिजिन काफ़ी लोग हैं और फिजी है। न्यू कैलिडोनिया फ्रेंच की है। वनुआतू है, सोलोमन आइलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। अभी हमने डिस्कस किया था पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी है, टॉरस है। और बास स्टेट तस्मानिया और जो है के बीच में है। अच्छा, एक प्रसंगवर्ष और ये अक्सर आती, कुक स्टेट, ये न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड का ये थोड़ा सा नॉर्थ ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इसका न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड बड़ा है, इज लार्जर देन द नॉर्थ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी स्टेट है, जल संधि है, कुक स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसको कई बार पूछ चुकी है। और न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के साउथ में स्टीवर्ट आइलैंड पड़ता है और इसे फिविक्स स्टेट है यहाँ पे ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस, बास और कुक स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें देखते हैं, अब हमने डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, अब पोलिनेशिया डिस्कस करेंगे। पोलिनेशिया में हवाई आइलैंड्स है, अमेरिका का। टोकेलो आइलैंड्स है, जो है ये टोकेलू है और तुवालू है। ये टोकेलू आइलैंड है, ये तुवालू है। और WF का मतलब है वैलिश एंड फिजीना। WF का यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम रहता है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया इसको, वैलिश एंड फिजीना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले पेजों में। अमेरिकन सिमोआ है। अच्छा, और ये है आपके कुक आइलैंड्स हैं और ये आपके सिमोआ ऊपर है और अमेरिकन सिमोआ नीचे है। ये दोनों है ऑलरेडी डिस्कस। न्यूजीलैंड का है टोंगो। कुक आइलैंड्स भी न्यूजीलैंड के हैं ये, हालांकि न्यूजीलैंड यहाँ है लेकिन इसके यहाँ भी आइलैंड है। फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रेंच का है। पिटिकेर्न ये जो है किसका है, यूके का है। तो इस प्रकार से हमने इनकी लिस्ट बनाई है।